दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बना है स्मारक। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 25,000 शहीदों के नाम दर्ज। शाम 5 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम। स्मारक स्थल पर परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां, बीच में 15 मीटर ऊंचा स्तंभ। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली, पूर्व सैनिकों को करेंगे संबोधित। पुलवामा हमले के शहीदों के लिए देश भर में गुस्सा और गम। हाथरस में श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी अमन ठाकुर की आखिरी विदाई। जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। शहीद के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, जिंदाबाद के लगे नारे। गुस्से में है लोग, पीएम मोदी से की मांग। पाकिस्तान की करतूत पर ईट का जवाब पत्थर से। कल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में डीएसपी अमन ठाकुर हुए थे शहीद। गोलीबारी में मेजर समेत 3 जवान गंभीर रूप से घायल। शहादत से पहले डीएसपी अमन ठाकुर ने दिखाया अदम्य साहस, आगे बढ़कर किया ऑपरेशन की अगुवाई। पुलवामा आतंकी हमले के बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। सेना मुख्यालय में मौजूद रहे तीनों सेना प्रमुख। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ले रही है बैठक। भारतीय दूतावास के सैन्य सलाहकार भी मौजूद। रक्षा मंत्री के तीनों सेना प्रमुख के संग 2 दिनों तक पुलवामा हमले पर करेंगे मंथन। पाकिस्तान को एक्सपोज करने की तैयारी। भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बनेगी रणनीति। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। कोर्ट की निगरानी में पुलवामा आतंकी हमले की जांच में सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की। देवबंद से संदिग्ध आतंकी शहनवाज से पूछताछ की यूपी एटीएस ने जारी की तस्वीर। यूपी पुलिस के मुताबिक ब्लैकबेरी के बीबीएम पिन का इस्तेमाल कर मैसेज करते थे दोनों आतंकी। सहारनपुर के देवबंद से गिरफ्तार किए गए थे जैश के संदिग्ध शहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद। पुलिस के मुताबिक संदिग्धों के पास मिले हथियार बगैर दाखिले के रह रहे थे देवबंद में। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले के आरोपियों से भी था संदिग्धों का संपर्क। पीएम मोदी की दृढ़ता से डरे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। शांति बहाली के लिए मांगा एक और मौका। इमरान खान ने साथ ही दोहराया रटा रटाया बयान। कहा ठोस सबूत है भारत तो फौरन करेंगे कार्रवाई। इमरान खान ने दिसंबर 2015 में पीएम मोदी के साथ बैठक का दिया हवाला। कोई भी आतंकी घटना शांति बहाली के प्रयासों को रोक नहीं सकती। आतंकियों के मददगार पाकिस्तान के मंत्री ने भारत को दी संयम बरतने की नसीहत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा युद्ध से परहेज करे भारत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा घाटी में 10,000 अतिरिक्त सैनिक की तैनाती से बढ़ रही है दरार। दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सीएम केजरीवाल बड़ी लड़ाई के लिए तैयार। कहा दिल्ली वालों के साथ धोखा। केजरीवाल ने कहा शीला दीक्षित और दूसरी सरकार के वक्त भी इतने कम नहीं थे अधिकार। पास भी नहीं थी, मदन लाल खुराना जी के पास भी नहीं थी, शाहिद सिंह वर्मा के पास मैनेजमेंट है। और उन्होंने आवाज उठाई थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। अरुण केजरीवाल ने कहा हमारी हर फाइल में आती है मुश्किल। दिल्ली के अंदर 2 लाख नौकरियां की संभावना। 2 लाख सरकारी नौकरियां निकल सकती है। 2 लाख लड़कों को नौकरियां मिल सकती हैं। मेरे पास पावर नहीं है वो वैकेंसी निकालने की। मोदी जी रोक रहे हैं आपको। केंद्र सरकार के पास पावर है। केजरीवाल 1 मार्च से शुरू करने वाले हैं बेमियादी भूख हड़ताल। कहा शुगर का मरीज हूं, जानता हूं ये मेरे लिए खतरनाक। शुगर का मरीज हूं मैं, जो बैठ रहा हूं बड़ा खतरनाक है, लेकिन देश के लिए जरूरी है। 3 बार अनशन पे बैठा हूं। सारे डॉक्टरों से पूछ लो। अभी मेरी 180 फास्टिंग है, अभी 250 मेरी पीपी रहती है। इंसुलिन 50 यूनिट लेता हूं, उसके बावजूद भी जान दांव पे लगा रहा हूं। मोदी सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला। इस सरकार ने खत्म कर दिया देश का भाईचारा। केजरीवाल का आरोप हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया उसे पीएम और शाह ने कर दिया। केजरीवाल ने कहा 2019 में अगर दोनों जीत गए तो बदल देंगे संविधान और खत्म कर देंगे चुनाव। केजरीवाल ने कहा बदला लेने की राजनीति कर रही है मोदी सरकार। मेरे बेडरूम की ली गई तलाश। दिल्ली पुलिस की रेड क्यों कराई थी? मेरे बेडरूम में घुस गई थी दिल्ली पुलिस। सीबीआई की रेड भी हुई थी आप मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी। मैं भ्रष्टाचारी हूं? पूछो मोदी जी से, मैं भ्रष्टाचारी नजर आता हूं?
केजरीवाल ने कहा, मेरे खिलाफ कुछ भी मिला होता तो मुझे भेज दिया जाता कि अरविंद केजरीवाल का सवाल, केंद्र सरकार को नीरव मोदी क्यों नहीं आते नजर? केजरीवाल का आरोप, वाड्रा के खिलाफ ईमानदारी से जांच नहीं हो रही। पीएम मोदी के कुंभ स्नान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, नहाने से धुल जाएंगे झूठे चुनाव विवादों के बाद। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव को देखते हुए पीएम ने सफाई कर्मचारियों के धोए पांव। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए एसपी बीएसपी का गठबंधन फाइनल, लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा तय। कल गाजीपुर के दौरे पर आएंगे अमित शाह, कमल ज्योति संदेश योजना की करेंगे शुरुआत। गुजरात में 2018 में दलितों पर अत्याचार के 1545 केस रजिस्टर हुए, औसतन एक दिन में 4 से ज्यादा मामले। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बीजेपी पर हमला, बोले प्रियंका और राहुल से डर गए बीजेपी नेता। जांच से जुड़े दस्तावेज सौंपने तक पूछताछ न करने की रॉबर्ट वाड्रा की अपील पर कोर्ट ने किया इनकार, 5 दिन में मिले दस्तावेज। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की नीतीश सरकार पर आरोप, कहा नीतीश सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं। अमृतसर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को भड़का गुस्सा, पंजाब विधानसभा का किया घेराव। पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर की अपील का किया विरोध, थरूर ने विदेश जाने मांगी थी इजाजत। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ कार्यक्रम का किया आयोजन, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की शिरकत। दिल्ली सरकार ने सूफी संगीत समारोह के जरिए शहीदों को किया नमन, कार्यक्रम में विधायक राघव चड्ढा ने की शिरकत। अलवर में पुलवामा के 44 शहीदों को ब्राह्मण समाज की ओर से दिया गया तर्पण। कानपुर में मोदी समर्थक की होर्डिंग बनी चर्चा का विषय, गांधी को सोनिया गांधी रावण का रूप में दिखाते हुए ममता समेत 10 विपक्षी नेताओं के लगाए चेहरे। पोस्टर पर लिखा स्लोगन, तीर नहीं तलवार नहीं, अब तोपों की बारी है, भ्रष्टाचार मिटाने को मोदी की तैयारी। उत्तर प्रदेश के सतना में अगवा बच्चों की हत्या का विरोध, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, चौहान की अगुवाई में निकला मौन मार्च। सतना के बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में है 6 आरोपी। रीवा रेंज के आईजी चंचल शेखर ने बताया, मास्टरमाइंड पद्म शुक्ला और राम करुण शास्त्री। मुख्य आरोपी का भाई विष्णुकांत शास्त्री और छोटू बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक, उसी की बाइक में बच्चों को ले जाया गया। 12 फरवरी को अगवा होते दोनों बच्चे स्कूल बस में घुसकर ले गए थे बदमाश। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर नहर में गिरी, एक को किया गया रेस्क्यू। 2 युवकों का अब तक कोई पता नहीं, बौखला गए बुलाए गए गोताखोर। यूपी के देवरिया में कच्ची शराब के अड्डों पर छापेमारी, तोड़ा गया भट्टियों को। बिहार बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री की बेटी का शराब पीते हुए वीडियो वायरल, विपक्ष ने उठाए सवाल। बीजेपी नेता मधु सिन्हा ने दी सफाई, दिल्ली में आयोजित शादी समारोह का वीडियो। दरभंगा में मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर प्रदर्शन, छात्रों ने लगाया जाम। ढोल नगाड़े और बाजे के साथ सड़क पर चल रहा है आंदोलन, दंगा नियंत्रण पुलिस भी मौजूद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में परीक्षा के डर से 3 नाबालिग छात्राओं ने पिया जहर, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। आगरा में एक घर से महिला और 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मिली लाश, इलाके में हड़कंप। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए अलवर पुलिस ने शुरू किया कैंपेन, पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं जागरूक। मेरठ में आवारा पशुओं का आतंक, किसानों ने जानवरों को स्कूल में किया बंद। किसानों ने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को किया बाहर, गेट पर लगा दिया ताला। लुधियाना में 200 रुपए के लिए 4 दोस्तों की लड़ाई, लाठी डंडों से हमला। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 3 दबंगों पर आरोप। यूपी के बलरामपुर में 4 लोगों की हत्या, इनमें से 3 एक ही परिवार के। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।